एक बार एक छोटा सा गांव था जिसका नाम रामगढ़ था। उस गांव में शंकर और उसका बेटा प्रवीण रहते थे। एक बार शंकर को उसके पिताजी ने एक बड़ा सा जादुई लैंप दिया था। शंकर, अब मेरा समय नजदीक आ चुका है। मैं तुम्हें जाने से पहले एक अनमोल वस्तु देना चाहता हूँ जो मुझे मेरे पिताजी ने दी थी। वह ऐसी कौन सी अनमोल वस्तु है पिताजी? शंकर, यह एक जादुई लैंप है। इससे तुम जो भी मांगोगे यह जादुई लैंप वो तुम्हें लाकर दे देगा। परंतु ध्यान रखना, इसका उपयोग केवल समाज के गरीबों, लाचारों और मजबूर लोगों के लिए ही करना। जी पिताजी, मैं आपकी बातों का ध्यान रखूंगा। इस तरह शंकर को उसके पिता द्वारा यह जादुई लैंप मिल जाता है और वह इसका उपयोग लोगों की भलाई के लिए करता है। इसी तरह शंकर ने भी अपने बेटे प्रवीण को जादुई लैंप के बारे में पूरी कहानी बता दी। अब दोनों पिता और पुत्र उस लैंप का प्रयोग लोगों की भलाई के लिए करने लगे। हे जादुई लैंप, तुम बहुत अच्छे हो। इसी प्रकार जरूरतमंदों की मदद करते रहना। जब भी आसपास के गांव में गरीबों की सहायता के लिए धन और अन्य की आवश्यकता होती तो वह लैंप से कहता, लैंप, तुम मेरे बहुत प्रिय हो, मुझे कुछ पैसे दे दो। इतना कहते ही लैंप पैसों से भरा हुआ कटोरा उसे दे देता है। इसी प्रकार शंकर और उसके पुत्र प्रवीण का समय बहुत अच्छे से गुजर रहा था। एक दिन जब शंकर लैंप से बातें कर रहा था, तभी उनकी बातों को उनके दूर का एक रिश्तेदार चुन्नी, जो एक लालची किस्म का इंसान था, सुन लेता है और उसे यकीन हो जाता है कि शंकर के पास कुछ तो जादुई चीज है जिससे वह गरीबों की मदद कर रहा है। इस तरह चुन्नी एक रात जब शंकर और प्रवीण गहरी नींद में सो रहे थे, तभी चुन्नी धीरे से अंदर जाता है और जादुई लैंप को चुरा लेता है और अपने घर जाकर उस जादुई लैंप को आदेश देता है, जादुई लैंप, तुम मुझे ढेर सारा धन लाकर दो और मेरे घर को महल जैसा बना दो, जिससे मैं राजाओं की तरह जीवन जीने लग जाऊं। जैसे ही चुन्नी ने लैंप को आदेश दिया, उस लैंप से उसके सामने एक राक्षस प्रकट हो गया। हे मूर्ख, तुम अपने लिए पैसा चाहते हो। मेरा काम केवल जरूरतमंदों की भलाई करना है, तुम जैसे लालची लोगों की नहीं। तुमने इसे धोखे से मेरे मालिक के यहाँ से चुराया है। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। राक्षस को देखकर चुन्नी पसीने से तरबतर हो गया और वहाँ से भाग खड़ा हुआ तो राक्षस भी उसके पीछे चिल्लाता हुआ भागा, बचाओ बचाओ, कोई मेरी मदद करो, मुझे कोई इस राक्षस से बचाओ। इस शोर शराबे को सुनकर शंकर और उसका बेटा प्रवीण जाग गए और वहाँ आ गए। जब शंकर ने यह सब नजारा देखा तो उसे समझते देर न लगी। इस राक्षस को रोको या मुझे मार डालेगा। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दो। शंकर राक्षस को आदेश देता है कि तुम इसे छोड़ दो और लैंप के अंदर वापस चले जाओ। राक्षस उसकी बात मान लेता है और जादुई लैंप के अंदर चला जाता है। मूर्ख, यह लैंप केवल तभी काम करता है जब इसका उपयोग वास्तविक कारण के लिए किया जाता हो। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो जैसा करता है वैसा ही फल पाता है।